मैं यूं मानता हूं कि बेटा ये एक्स एक्सेज और बेटा ये है वाई एक्सेज, एक्स एक्सेज और वाई एक्सेज, एक्स एक्सेज और ये हो गया बेटा वाई एक्स। इस प्रकार से इसमें बेटा आपके ये हॉरिजन है मूल बिंदु, और बेटा ये इस प्रकार से एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना, समतल में गति है। इसको मैं मान लेता हूं बेटा पी पॉइंट, ये मेरे पास पी पॉइंट है इस प्रकार से। और बेटा मैं यूं कहता हूं कि इसके जो कोऑर्डिनेट है मेरे पास निर्देशांक, वह है बेटा एक्स एंड वाई। क्या है बेटा? एक्स एंड वाई। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है बेटा? एक्स एंड वाई है। कोई वस्तु समतल में गति कर रही है और बेटा उसकी जो स्थिति है, इसका मतलब अपन क्या कहेंगे कि अगर हम यहाँ हॉरिजन पे है तो इस प्रकार से अपन कहेंगे कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये इस डायरेक्शन में कितनी चलेगी बेटा? तो ये जो डिस्टेंस होगी आपके इसकी इस डायरेक्शन में, वो क्या रहेगी बेटा? आपके इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस आएगी आपके, वो आएगी बेटा एक्स, इन एक्स डायरेक्शन। और बेटा इस डायरेक्शन में जो लेंथ आएगी आपके पास, वो क्या आएगी बेटा? यहां पर वो आएगी बेटा अपने पास, इसको आप ऐसे मिला दो ऐसे, तो बेटा ये आएगी आपके यहां पर लेंथ कितनी आएगी? वाई, ऐसे, इस प्रकार से। तो इसका जो वेक्टर लिखेंगे अपन, तो बेटा इसका जो वेक्टर आएगा वो कुछ इस प्रकार का आएगा, आर वेक्टर, ऐसा। और इसका जो वेक्टर रूप लिखेंगे अपन, वेक्टर फॉर्म, वो क्या आएगी बेटा? आर वेक्टर बराबर ये आएगा आपके एक्स आई केप प्लस वाई, और ये हो गया बेटा जे के, वाई जे के। आपसे पूछा जाएगा कि कितनी लेंथ गया हो, समतल में कितना चला, डिस्प्लेसमेंट कितना रहा, तो बेटा वो कहां से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से, और उसका फाइनल पोजीशन क्या है? पी है। तो अपन क्या करेंगे? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, यानी कि आर मैग्नीट्यूड, मापांक। तो बेटा आपको पता है मापांक कैसे निकालते हैं? अंडर रूट क्या करेंगे? आई के गुणांक का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का वर्ग क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। इस प्रकार अपन क्या करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, यानी कि मापांक निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बेटा? मापांक, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि इसकी डायरेक्शन क्या रही होगी, तो बेटा डायरेक्शन जो रहेगी उसके लिए अपन एंगल मान लेते हैं। सपोज मान लेते हैं कि ये यहां से थीटा कोण पे गया, ऐसे, ये थीटा कोण है। तो बेटा इसकी डायरेक्शंस के लिए अपन क्या करेंगे? टेन थीटा जो आपके पास होगा वो क्या होगा? y अपॉन क्या आएगा बेटा? x, ऐसा, y अपॉन x। और इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स y बाई x, ऐसा। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं? इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। आपसे पूछे कि वेग बताइए, तो वेग के लिए आप क्या करना है? इसका डिफरेंशिएट कर लेना। तो ये तो क्या है? केवल आपकी पोजीशन है। अगर मान लो कि आप किसी प्लेन में खड़े हो, समतल में खड़े हो, तो बेटा आपकी ओ के सापेक्ष स्थिति क्या रहेगी? एक्स वाई। और इसे बोलते हैं अपन पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? इसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं, क्योंकि ये आपकी क्या बताता है? स्थिति को बताता है, इसलिए इसका नाम है बेटा पोजीशन वेक्टर। इसे अपन बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। क्या कहेंगे बेटा इसे? पोजीशन वेक्टर। ये आपका स्थिति सदिश है। इस पे जैसे कोई अपन छोटा सा एक एग्जाम्पल करे, एक उदाहरण करे बेटा, तो मैं बताऊं कि जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक पार्टिकल है जो किसी प्लेन में मूव कर रहा है, समतल में गति कर रहा है, इस प्रकार। ये मान लेते हैं कोई समतल है इस प्रकार का, ऐसे मूव कर रहा है। एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। और कहा जाता है कि इसका जो कोऑर्डिनेट है, वो कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने, सपोज 1, और ये है मेरे पास √3,
1 और क्या है √3, 1 और √3 है। आपसे पूछा गया है कि बताइए इसकी डायरेक्शंस क्या रही होगी, डायरेक्शंस क्या है और साथ में इसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शंस क्या है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो बेटा डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड बताने के लिए अपन क्या करेंगे कि यहां पर आपको सबसे पहले तो इस वेक्टर का नाम लिख लेंगे अपन। यहां पर मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर बनेगा तो क्या बनेगा, आर वेक्टर बराबर ये एक्स निर्देशांक ये वाई निर्देशांक, तो बेटा ये हो जाएगा आई के प्लस क्या हो गया √3 और ये हो गया बेटा जे के, इस प्रकार से ऐसा हो जाए। और यहां से अगर अपन इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे बेटा तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके पास इसका मापांक, और ये हो जाएगा बेटा आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर ऐसे। और इसको अगर अपन सोल्व करते हैं बेटा तो ये वैल्यू आती है अपने पास 1 + 3। और बेटा यहां पर इसका अगर वर्गमूल लेते हैं टोटल करते हैं तो बेटा ये कितना हो जाता है 4 हो जाता है, और ये आएगा बेटा आपके 2 मीटर। अगर मैं इन कोऑर्डिनेट को अगर स्थिति मान रहा हूं तो 2 मीटर, यानी कि जो वेक्टर है इसकी लेंथ कितनी रहेगी बेटा 2 मीटर रहेगी। कितनी रहेगी 2 मीटर। कितनी लेंथ आएगी बेटा 2 मीटर आएगी। फिर बेटा अगर आपसे पूछे कि इसकी डायरेक्शन से बताइए, क्या बताइए इसकी डायरेक्शंस, तो डायरेक्शंस के लिए अपन क्या करेंगे tan थीटा बराबर y का गुणांक, तो y का गुणांक y का निर्देशांक क्या है बेटा √3 और x का निर्देशांक क्या है 1, तो बेटा ये आ जाएगा tan थीटा बराबर ये क्या है बेटा √3, क्या है √3, तो ये आएगा बेटा थीटा बराबर आपके 60 डिग्री। कितना डिग्री आएगा 60 डिग्री। ये बेटा इसकी क्या आएगी डायरेक्शन आएगी। क्लियर है बेटा, कर लोगे इस प्रकार का क्वेश्चन, एस और नो। तो बेटा ये तो था एक जनरल पॉइंट के लिए उसकी पोजीशन दिशा कितनी रहेगी, अगर कोई निर्देशांक अगर आपको कोई दे दे तो इस प्रकार से आप उसका वेक्टर बना सकते हो। लेकिन आपको पता है कि जब अपन डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो बेटा एक तो होती है इनिशियल पोजीशन और एक होती है बेटा अपने पास फाइनल पोजीशन। एक तो इनिशियल पोजीशन होती है और एक फाइनल पोजीशन होती है। तो कुछ इस प्रकार की कंडीशंस आपको मिल जाए तो फिर अपन क्या करेंगे कि दो बिंदु हैं और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है समतल में, तो कैसे निकालेंगे देखो उसको देखते हैं अब नेक्स्ट। देखो कुछ इस प्रकार की सिचुएशन है भाई कि ये आपके एक्स वाई प्लेन एस एक्स एक्सेज और ये है बेटा वाई एक्सेज एस एक्स एक्सेज और वाई एक्सेज। इसमें इस प्रकार का एक मोशन अपन कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा मोशन कंसिडर कर रहे हैं। कोई वस्तु के लिए इस प्रकार का मोशन क्या करते हैं कंसिडर कर लेते हैं। इसकी जो पहली पोजीशन है इसको मैं P मान लेता हूं। जो पहली पोजीशन है मेरे पास इसको मैं मान लेता हूं यहां, ये मान लेते हैं अपने पास P पॉइंट। और बेटा अगर मैं इसकी स्थिति को अगर यहां मिलाता हूं इस प्रकार से और इधर मिलाता हूं तो इस प्रकार से, बाद में इसकी पोजीशंस जो है बेटा वो अपने पास कुछ P डैश पॉइंट पे हो जाती है ऐसा। और इसको अगर मैं यहां मिलाता हूं बेटा तो ये है मेरे पास इस प्रकार से ऐसा।
आपसे पूछा जाएगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, और यहां पर अपन वेग की भी गणना करेंगे। मान लेते हैं ये यहां से कुछ समय लगा डेल टी, यहाँ पी डेश पॉइंट पर पहुंच गई, यानी कि पी से किस पे चल गई, पी डेश पॉइंट पे। तो बेटा यहां पर अपन क्या करेंगे, ये जो सदिश रहेगा ये जो इस पोजीशंस को क्या करेगा, मिलाएगा यहाँ पर। इसको मैं मान लेता हूं बेटा ये है मेरे पास इस प्रकार से, और इसको बोलता हूं बेटा R1 वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, R1 वेक्टर। और ये जो सदिश है जो बेटा इस पोजीशंस को मिला रहा है ऐसे। इसको मैं बोल देता हूं बेटा ये है मेरे पास R2 वेक्टर ऐसे। एक R1 वेक्टर हो गया और एक क्या हो गया बेटा R2 वेक्टर। और यहां पर इन दोनों की पोजीशंस को जो मिलाएगा ऐसे, इसको अपन कहेंगे डेल आर वेक्टर। क्या कहेंगे इसे, डेल आर वेक्टर ऐसे। अब R1 वेक्टर को अगर मैं लिखता हूं तो बेटा ये P पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अपन कुछ क्या मान लेते हैं, सपोज इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x और y। और बेटा ये जो है इसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं ये यहां पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने x डैश, और ये हो गया मेरे पास y डैश, x डैश और y डैश, इसके कोऑर्डिनेट ये मान लिए अपन। तो यहाँ R1 वेक्टर को अगर लिखा जाएगा तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले तो अपन क्या करें कि डेल आर क्या है, तो डेल आर है आपके पास चेंज इन पोजीशन वेक्टर, कि भाई कितना चेंज हो गया पोजीशन वेक्टर। पहले R1 था, अब कितना हो गया, R2 हो गया। तो यहाँ पर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि डेल आर वेक्टर बराबर होगा R2 वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा बेटा, R1 वेक्टर। R2 वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा बेटा, R1 वेक्टर। और यहां से बेटा अगर मैं R1 वेक्टर लिखूं तो R1 वेक्टर होगा मेरे पास x आई केप प्लस y जे केप। और बेटा R2 वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, x डेश आई केप प्लस y डेश, और ये हो गया जे केप। चाहे तो अपन इनको x1 y1 मान लो, और एक को क्या मान लो बेटा, x2 y2 मान लो, ऐसे भी अपन मान सकते हैं। तो बेटा यहां से डेल आर अगर अपन लिखते हैं तो डेल आर क्या होगा, देखो डेल आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, x डेश आई केप प्लस y डेश जे केप माइनस एक्स आई केप प्लस वाई जे केप ऐसे, इस प्रकार से। और बेटा यहां से अगर अपन इनको सिंपल करते हैं तो ये हो जाएगा डेल आर वेक्टर बराबर। अच्छा बेटा यहां से आप देखोगे कि इसकी पोजीशन सी आ रही है, तो बेटा मैं यहां पर ये जो लेंथ है ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, डेल एक्स। कितनी आ जाएगी बेटा, डेल एक्स। और बेटा ये जो लेंथ रहेगी यहां से लेके यहां तक की, ये वाली लेंथ, और ये होगी बेटा मेरे पास डेल वाई, चेंज इन वाई कंपोनेंट और चेंज इन एक्स कंपोनेंट। तो ये आ जाएगा एक्स डेस माइनस एक्स आई केप प्लस वाई डेस माइनस वाई, और ये हो जाएगा बेटा जे के ऐसे। और जैसे आप इनको मैग्नीट्यूड निकालते हो इस वेक्टर का, तो बेटा इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा आपके पास, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, डेल आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, डेल एक्स आई के प्लस डेल वाई क्या आएगा,
जे के, ऐसा हो जाए। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना चाहे इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दो चाहो तो, इक्वेशन 1। अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहते हो तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा डेल आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा आपके अंडर रूट, क्या हो जाएगा, डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वाई का स्क्वायर, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसकी डायरेक्शंस अगर निकालना चाहे तो बेटा डायरेक्शंस आ जाएगी आपके टेन थीटा बराबर, ये आ जाएगा आपके डेल वाई अपॉन क्या होगा, डेल एक्स। इस आधार पर आप इसकी डायरेक्शंस भी निकाल सकते हो। अगर कोई पॉइंट पी पॉइंट पे था और डेल टी समय पे वो पी डैश बिंदु पर चला गया, किस पे चला गया, पी डैश बिंदु पे, तो आपसे पूछा जाएगा कि उसकी पोजीशन वेक्टर में कितना चेंज होगा, साथ में उसका विस्थापन कितना आएगा और उसकी दिशा क्या रहेगी, तो आप इस प्रकार से गणना करोगे। अब बेटा इसके बाद में अपन गणना करेंगे वेग की गणना, किसकी गणना करेंगे, वेग की। यहां लिखते हैं वेग की गणना, वेग की गणना, वेग की गणना। अच्छा, वेग की गणना के लिए क्या करते हैं भाई, वी नो दैट कि वेग टू टाइप का होता है। एक तो होता है बेटा अपने पास औसत वेग और एक होता है बेटा तात्क्षणिक वेग। एक तो क्या होता है, औसत वेग होता है और एक क्या होता है बेटा, तात्क्षणिक वेग। तो पहले अपन किसको निकालेंगे, औसत वेग को। हम ये जानते हैं कि v वेक्टर, औसत वेग को इस प्रकार से लिखते हैं बेटा, ये हो जाएगा आपके डेल आर वेक्टर डिवाइड बाई होगा डेल टी वेक्टर ऐसे, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि डेल आर वेक्टर अर्थात डेल आर वेक्टर है बेटा डेल एक्स आई के प्लस डेल वाई जे के डिवाइड बाई होगा बेटा डेल टी, इस प्रकार से। और यहां से जो वेग आएगा आपके औसत वेग, उसको आप क्या कर दो, दो पार्ट में डिवाइड कर दो, इसको क्या कर दो, दो पार्ट में। यहां लिख देंगे बेटा डेल एक्स आई केप बटे डेल टी प्लस डेल वाई बटे डेल टी, और ये हो जाएगा बेटा जे के। तो औसत वेग जो होगा आपके वो हो जाएगा फाइनली v औसत वेग ऐसा, ये हो जाएगा वी एक्स एस आई के प्लस वी वाई जे के, ये बेटा आपके पास क्या रहेगा, औसत वेग रहेगा। क्या रहेगा बेटा, ये औसत वेग रहेगा। क्लियर है यहां तक, बोलो एस और नो। देख लो कोई डाउट वाउट हो तो। अब इसके बाद में मैं यहां से इस पार्ट को मिटा रहा हूं। देखो, ये तो किसकी गणना की बेटा, औसत वेग। इसके बाद में
ये आ गया बेटा। इसका मैग्नीट्यूड चाहो तो मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हो और डायरेक्शंस भी निकाल सकते हो। औसत वेग का मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा तो बेटा इसको आप ऐसे लिख देना, ये मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका, इसको हटा देना इस प्रकार से, और मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ऐसा मैग्नीट्यूड निकाल देना। डायरेक्शंस की जरूरत पड़ेगी नहीं इसमें वैसे, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि नहीं हम डायरेक्शंस भी निकालेंगे, तो टेन थीटा बराबर क्या कर देना, वी वाई अपॉन वी एक्स, ऐसे आप डायरेक्शंस भी इसकी निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस दोनों निकल जाएगी। क्वेश्चंस करवाऊंगा तो उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आज कंसेप्ट समझ लो, फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। तो ये बेटा औसत वेग रहेगा। कौन सा वेग है बेटा ये, औसत वेग। औसत वेग किसमें, 2D में। औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। एक वेग और होता है तात्क्षणिक वेग, उसको कैसे करेंगे देखो। तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग और औसत वेग। तात्क्षणिक वेग में अपन यहां लिख देंगे वी वेक्टर, और ये हो जाएगा इंस्टेनियस, ऐसे इंस्टेनियस ऐसे, और ये आएगा आपके डी आर वेक्टर डिवाइड बाई डेल्ट। इसको आप चेंज करते हो तो यहां पर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि डेल आर को क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स आई केप और डेल वाई जे के डिवाइड बाई क्या हो गया, डेल्ट एस। फिर बेटा डेल एक्स आई डिवाइड बाई डेल टी और डेल वाई डिवाइड बाई डेल्ट ऐसे जे के वी इंस्टेनियस। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना, वी इंस्टेनियस अगर मैं इसमें ऐसे कर दूं लिमिट डेल टी स्टैंड्स टू 0, तो डेल एक्स डेल टी आई के प्लस लिमिट डेल टी स्टैंड्स टू 0 डेल वाई डेल टी और ये जेक है। अगर समय अंतराल बहुत कम कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, बहुत कम, ये यहां से यहां तक का समय अंतराल बहुत कम कर दिया जाए, तो बेटा ऐसी स्थिति में आपके पास जो वेग रहेगा, यानी कि समय अंतराल बहुत छोटा कर दिया जाए, लिमिट डेल टेन टू 0 का मतलब है समय अंतराल बहुत छोटा कर दिया जाए, तो बेटा यहां पर अपन इसको लिख सकते हैं कि v इंस्टेनियस बराबर आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर ऐसे हो जाए तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी और ये हो जाएगा बेटा यहां पर आई के प्लस
डी वाई बाई डी टी, और ये हो जाएगा बेटा जे के, ऐसा लिख सकते हो। और यहां से फाइनली जो वी इंस्टेनियस आएगा, वी इंस्टेनियस, इसको आप लिख सकते हो वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के। आपसे पूछा जाए इसका मैग्नीट्यूड बताओ और डायरेक्शंस बताओ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, v, आप चाहो तो v इंस्टेंस लिख दो और आप चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो उसको मैग्नीट्यूड। तो देखो v इंस्टेंस लिखो चाहे v लिखो, बात एक ही होती है। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, जो परिमाण आएगा इसका, तो बेटा आपको पता है परिमाण निकालना आपको सदिशों में सिखा दिया, वी एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा वी वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बेटा इसका परिमाण। आपसे पूछे कि डायरेक्शंस बताओ, क्या बताओ डायरेक्शंस, तो बेटा डायरेक्शंस क्या आएगी इसकी, टेन थीटा बराबर वी वाई बाई वी एक्स, ये रहेगी बेटा इसकी डायरेक्शन। ऐसे क्लियर, इस और नो। बेटा इसे डायरेक्शन से निकाल लेंगे। क्लास रिकॉर्ड है। अब ये हो गया अपने पास वेग, अब त्वरण की गणना कैसे करेंगे देखो उसको भी देख लेते हैं। त्वरण कैसे निकालेंगे, त्वरण त्वरण की गणना, त्वरण की गणना, तो त्वरण क्या रहेगा बेटा, ए वेक्टर बराबर लिमिट डेल वी, या यूं कर सकते हैं, ऐसे मत लिखो डायरेक्ट लिख दो, डी बाई डी टी वी इंस्टेनियस। और बेटा यहां से ए वेक्टर जो आएगा इसको आप लिख देना डी बाई डी टी, और वी इंस्टेनियस की जगह क्या लिख देंगे वी एक्स आई केब प्लस वी वाई जे के, ऐसा। और यहां से ए वेक्टर आ जाएगा, ए इंस्टेनियस निकाल रहे अपन, तो ये हो जाएगा आपके डी बाई डी टी वी एक्स
आई केप प्लस डी बाई डी टी, और ये हो जाएगा वी वाई जे के। और बेटा इसको आप लिख देना ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे के, ऐसा हो जाएगा। और यहां से अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन से निकालना चाहे तो डायरेक्शन आ जाएगी इसकी यहां पर टेन थीटा बराबर, सॉरी टेन थीटा बराबर आ जाएगा ए वाई बाई ए एक्स। ये बेटा इसकी डायरेक्शन रहेगी, डायरेक्शन निकाल लेना। तो आपके डायरेक्शन भी निकल जाएगा, साथ में आपके मैग्नीट्यूड भी निकाल लेना। आएगा नहीं आएगा बोलो, हेस और नो, कर लोगे? बोर्ड नहीं दिख रहा ईशांत, अभी भी दिक्कत है क्या बोर्ड दिखने में?